मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि होटल ट्रांसल्वेनिया की 125वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस होटल का मालिक ड्रैक नाम का एक अंपायर है। यहाँ हर कोई मॉन्स्टर है सिवाय जॉनी को छोड़कर। जॉनी ड्रैक की बेटी बेसी का पति था। जॉनी काफी चंचल और नटखट किस्म का लड़का था। अब कहीं ना कहीं ट्रेड उसे अपने फैमिली का हिस्सा मानने में हिचकिचाता रहता था। आज की यूनिवर्सरी की प्लानिंग भी जॉनी ने ही की थी और ट्रेड को पूरी उम्मीद थी कि उसकी हरकतों से कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, और हुआ भी ऐसा। और ड्रैक ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया। ड्रैक सबको बताता है कि आज रात 12 बजे वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है, और इस अनाउंसमेंट को लेकर ड्रैक काफी परेशान लग रहा था, क्योंकि आज वो अपने होटल ट्रांसल्वेनिया को जॉनी और अपनी बेटी के नाम करने वाला था। पर जॉनी को लेकर वह काफी परेशान था कि वो इस होटल को उसे दे या ना दे। ड्रैक की जीएफ एरिका उसे समझाती है कि सब कुछ सही होगा और तुम्हारा होटल देने का डिसीजन बिल्कुल सही है। ड्रैक उसे धीमे बोलने को कहता है क्योंकि उसकी बेटी मैरी सुन सकती है, जिससे उसका सरप्राइज बेकार हो जाएगा। पर मैरी उनकी बातें सुन लेती है और वो बात जाकर जॉनी को बता देती है। जॉनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता है, और वो जल्दी से ड्रैक को थैंक्स बोलने लगता है और उससे कहता है कि वह इस होटल को अपनी मर्जी से और अच्छा बना देगा। ड्रैक को लगता है कि जॉनी होटल का मालिक बनते ही होटल की सारी बनाई हुई चीजों को बदल देगा, इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और जॉनी को झूठ बोल देता है कि वो एक मॉन्स्टर के कानून के हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी इंसान को नहीं दे सकता। वो अपने अनाउंसमेंट में लोगों को बताता है कि वो अपने होटल में कुछ नए रूम बना रहा है। मैरीज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। एरिका उससे पूछती है कि तुमने वहाँ क्या बोला, तुमने असली चीज क्यों नहीं बताई। पर ड्रैक उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता है, और यही काम वो मैरीज के साथ भी करता है। जॉनी काफी दुखी था कि वह एक मॉन्स्टर क्यों नहीं है। उसे वहाँ एक बूढ़ा साइंटिस्ट मिलता है जिसका नाम वेल आलसी था, जो जॉनी को बताता है कि उसके पास एक मॉन्स्टर बनाने वाली मशीन है। वैन उसे लेकर अपने लैब में जाता है, जहाँ जीजी नाम की एक चिड़िया को वह मॉन्स्टर बनाकर दिखाता है, और जॉनी से कहता है कि उसे भी नहीं पता कि तुम कितने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर बनोगे। उसके बाद वो जॉनी को एक मॉन्स्टर बना देता है। जॉनी अब एक बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था। ड्रैक उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और जॉनी को देखकर काफी हैरान रह जाता है। जॉनी भी खुश था कि अब उनके फैमिली का हिस्सा बन चुका है। वो मैरीज को ये बात बताने को जाता है। ड्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर उस मशीन को चलाता है कि वो फिर से इंसान बन जाए, क्योंकि मैरीज को इस बात का पता चला तो वो काफी नाराज होगी। पर जॉनी पर हमला करने से उस मशीन की किरणें वहाँ पर रखे स्टैच्यू पर पड़ जाती हैं, जिससे उसका पानी ग्रीन हो जाता है। पर वो अभी जॉनी का पीछा करता रहता है, पर उस मशीन की एक लीड गलती से ड्रैक को लग जाती है। अब वो एक इंसान बन जाता है। अब वो उड़ नहीं सकता था। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ड्रैक के दोस्त अब उसकी हरकतों से काफी परेशान थे कि आखिर ड्रैक कर क्या रहा है। वो मशीन भी अब टूट चुकी थी। ड्रैक जॉनी से अब वैन आलसी के पास जाने को कहता है, पर वो उन्हें बताता है कि अब वो इससे नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें लगने वाला क्रिस्टल अब उसके पास नहीं बचा है। वो सबको बताता है कि ये क्रिस्टल साउथ अमेरिका में मिलेगा। वो ये भी बताता है कि ये काम बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत खतरनाक जंगल, पहाड़ों, नदियों को पार करना होगा। जॉनी और ड्रैक बिना किसी को बताए निकल पड़ते हैं साउथ अमेरिका के लिए। ड्रैक अपने दोस्तों को मैसेज करके बताता है कि वो लोग क्रिस्टल ढूंढने जा रहे हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।